पहले हम भी मस्जिद जाते थे, लेकिन क्योंकि मस्जिद में जो मुसलमान पुरुष हुआ करते थे वो हमारे रुकू में जाने से और सजदे में जाने से, हमारे अगाड़ और पिछाड़ को देखने से उनका वजू टूट जाता था। प्रॉब्लम उनका था, प्रॉब्लम हमारा नहीं था, प्रॉब्लम उनका था। लेकिन हमें बोला गया और फतवा जारी किया गया कि अब मुसलमान महिलाएं, मुसलमान खवातीन बराए मेहरबानी मस्जिद दाखिल ना किया करे। आपकी मदाखलत से हमारे पुरुष मुसलमान मर्दों का वजू टूट जाता है। अब देखिए, हमारे शरीर को, हमारे कर्व को, हमारे मूव को, हमारे ग्रुप को देख करके मुसलमान मर्द बहक जाते हैं, उनके औजार में करंट लग जाता है, हिजाब हमें पहनने बोलते हैं। इन मैडम का नाम नाजिया इलाही खान है और ये एक मुसलमान होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमान इन पर आरएसएस का और बीजेपी का एजेंट होने का दावा ठोकते हैं, इन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हैं। लेकिन इन्होंने जो भी बात बोली है वो अगर पूरी तरह से सच नहीं है तो वो पूरी तरह से झूठ भी नहीं है, और ये बात मैं भी दावे के साथ में कह सकता हूँ क्योंकि आज के डेट में इनके खुद के मौलाना भी यही बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतें क्यों नहीं आती हैं नमाज पढ़ने के लिए? हमारे बराबर अगर औरत अगर खड़ी है तो हमारा कभी उसकी तरफ दिल माइल ना हो जाए। शैतान तो कभी भी बहका सकता है। तो शैतान तो सर रोड पे ही बहका सकता है, फिर तो किसी को भी इंसान छेड़ देगा। गांव की कहावत है, नंगी को देखकर तो सबका दिल करता है। क्या बोला तूने? गांव की कहावत है, नंगी को देखकर तो सबका दिल करता है, लेकिन जब औरत को देखेगा उसकी तरफ नजर भी जाएगी, ख्याल भी जाएगा। नजर गई तो भाई दिल कर जाएगा, दिल तवज्जो करेगा। यही तो बोला था। ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो इस दिल को संभालने की कोई दवा नहीं है? मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिस्म में गर्माहट आ ही जाती है, जी चाहता कि इससे हम ये काम कर बैठे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। कुछ लोग बड़ा अनप्रैक्टिकल बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई औरतों को मस्जिद में आने दो और जो लोग उनके साथ छेड़खानी करें उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर औरतें सामने न आए और औरतें बाजार में न जाए और औरतें गलत कपड़ा पहन के सामने न निकले तो ये देखने वाले, छेड़ने वाले कम हो जाएंगे। औरतें सामने न आए और औरतें बाजार में न जाए और औरतें गलत कपड़ा पहन के सामने न निकले तो ये देखने वाले, छेड़ने वाले कम हो जाएंगे। Are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? आप जैसे आलिम फाजिल से हम लोग समझना चाहते थे कि औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज पढ़ सकती हैं? मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मर्द को खुशबू लगे तो मर्द की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। औरतें घरों में इबादत किया करें। Seriously, what the fuck are you doing? औरत का माना ही पर्दा है और औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। What kind of a joke is this? यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर से पढ़नी पड़ेगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी, अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत। वाह, कंपेयर देखो किससे कर रहा है ये बंदा, कंपेयर देखो। अभी विमेन एम्पावरमेंट वाले कहाँ मर गए। ये चीजें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? बहुत जिक्र के कुरान शरीफ के अंदर औरतों के बारे में तो पूरी एक सूरत नाजिल हुई है। अगर आपसे वो लड़ने लगी कि नहीं मुझे जाना ही है तो मतलब क्या करेंगे आप फिर? हम यही कहेंगे लास्ट में कि भाई मना है तो मना है, नहीं मानोगी है फिर तुम पर हम तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। पिटाई करेंगे? हाँ, पिटाई करेंगे। आज के बुर्का भी पहनती है, ऐसे बिल्कुल चुस्त पहनता है बुर्का भी। तो बुर्का भी टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। औरतों की चीज के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। आपने लगता है बहुत गौर से देखा है मतलब बुर्का वगैरह। अब रास्ता आदमी चलेगा तो फिर नजर से देखा ही जाएगा। तो क्या अब भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना पड़ेगा क्या? बात सच्ची तो कहनी चाहिए ना। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए